सभी सम्मानित दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। जो आज का विचार है, चुप रहना सीखो और मन को शांत करने के 5 तरीके जानेंगे दोस्तों। मन को शांत करने के 5 तरीके। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। आज जो आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मिलने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, एक 40 दिन तक शाम को 5 बजे ही खाना है, रात का खाना नहीं खाना है और फिर आपका शरीर पुनः ही जवान हो जाएगा। शरीर से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब इसमें प्रश्न ये उठता है, रात को खाना नहीं खाना है तो फिर शाम को क्या खाना है। तो दोस्तों, जो आपको शाम को खाना है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कितनी मात्रा में खाना है और इसको खाने से हमारे शरीर में क्या बदलाव होगा, क्या बीमारियां खत्म हो जाएंगी, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का वो महत्वपूर्ण अनमोल विचार। बहुत समय पहले भारत के मगध राज्य में एक गांव में एक बूंदी नामक लड़की रहती थी। बूंदी बहुत ही सुंदर और चालाक थी, परंतु वह बहुत बोलती थी। उसके बातों से गांव वालों को अक्सर परेशानी होती थी। वह सब किसी भी समय उसके साथ रहने से बचने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव में एक सपुद्रवी भिखारी आया, सद्बुद्धि भिखारी आया। वह भिखारी सिर्फ बोलता नहीं था, वरन उसकी आंखों में गहराई से एक आदर्श और शांति की छाया थी। उसने गांव के लोगों से कुछ बातें की जिनसे सबकी ध्यान खींच लिया। फिर उसने बूंदी की ओर इशारा किया। बूंदी कुछ हिचकिचाई, परंतु उसने उसकी आंखों में वो आदर्श और शांति देखकर उसकी ओर बढ़ते हुए कदम रखे। भिखारी ने उससे कुछ नहीं कहा, बस एक अद्भुत मुस्कान दी और उसने उसका हाथ थाम लिया। उसके छूने से ही बूंदी का मन अचानक शांत हो गया। वह अपने हर्ष से बोलने की कोशिश की, परंतु उसकी आवाज ने बस एक सुकून से भरी मुस्कान निकाली। भिखारी ने उसके चेहरे को हल्के से स्पर्श किया और फिर उसके दिल में बोला, बेटी, जब तुम चुप रहती हो तो तुम अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में जाती हो। तू अपने अंतर मन को सुनने और समझने की कला को सीख लेती है। उसके बाद भिखारी ने उसके साथ एक दिन गुजारा, जिसमें वह उसके साथ कई आदर्श और आत्मज्ञान से भरी बातें की। उसने बूंदी को यह सिखाया कि चुप रहने से ही हम अपने आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। बूंदी ने उस दिन से ही अपने बोलने की आदत को बदल दिया। वह धीरे धीरे चुप हो गई और उसने अपनी आत्मा के गहरे हिस्से को खोजना शुरू किया। उसकी आंखों में अब वो आदर्श और शांति की छाया थी जो उसके साथ बिताए गए समय के कारण आई थी। गौतम बुद्ध की दिशा में बढ़ते हुए बूंदी ने ध्यान और ध्यान की प्रैक्टिस में जुट जाने का निर्णय लिया। वह निष्कलंक बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित हो गई। उसने समझा कि सच्ची शांति और सुख केवल अपने आत्मा के अंतर्निहित गहराइयों में ही पाया जा सकता है। बूंदी ने गौतम बुद्ध की बातों को मनन किया और उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपने जीवन को बदल दिया। उसने चुप रहने की कला सीखी और अपनी आत्मा के साथ जुड़कर अपने जीवन को एक नई मिसाल दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहना हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाता है। हमारी आत्मा में ही हमारे अंतर्निहित ज्ञान और शांति होती है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। बूंदी ने इस कला को सीखकर अपने जीवन को महत्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाया, जिससे वह अपने आत्मा के साथ एकता में जुड़ी रही। इसी तरह हमें भी चुप रहने की कला सीखकर अपने अंतर्निहित ज्ञान को खोजने का प्रयास करना चाहिए। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने मन की गहराइयों में जाकर उस शांति और समझ को पाते हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है।
इसी रूप में गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम चुप रहना ही हमारे आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की कुंजी हो सकता है, जिससे हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। गौतम बुद्ध के उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण सीख है, चुप रहना सीखो। इस उपदेश के माध्यम से हम अपने जीवन में उपस्थित विभिन्न परिस्थितियों के सामना कैसे करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करते हैं। यह उपदेश हमें आत्मनिग्रह की महत्वपूर्णता को समझाता है और हमें सिखाता है कि हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं वह 5 तरीके। पहला है शांति की खोज। जीवन में अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जिनमें हमें आत्मनिग्रह की आवश्यकता होती है। बच्चों की तरह हम उन परिस्थितियों के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं जिनमें हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह हमें चुप रहकर शिक्षा देता है। बुद्ध के उपदेशों में से एक यह है कि हमें अपने मन को शांत करने के लिए अत्याधुनिक अभ्यास करना चाहिए। ध्यान और मन मेधाविता की प्राप्ति में हम अपने आंतरिक शांति की खोज में सफल हो सकते हैं। दूसरा है सब्र की महत्वपूर्णता। जीवन में अनेक बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हमें सब्र की आवश्यकता होती है। किसी भी स्थिति में चुप रहना और सब्र करना हमारी आत्मनिग्रह की प्रदर्शनी होती है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कला को सीखना चाहिए, बल्कि हमें उन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें हम नहीं बदल सकते हैं। तीसरा है विचारों के नियंत्रण। मन में उभरते हुए विचारों को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कला है। हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार उद्भव होते हैं जो हमारे आत्मनिग्रह को प्रभावित कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों में दिया गया यह संदेश कि हमें अपने मन के विचारों को साक्षात करने की कला को सीखना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करके उन्हें प्रभाव को कम करना चाहिए। चौथा है मित्रता का महत्व। जीवन में हमें विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना और मित्रता बनाना पड़ता है। इसमें कई बार हम ऐसे समयों में होते हैं जब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमें चुप रहना होता है ताकि हमारे दोस्तों का दिल ना टूटे। यह उपदेश हमें सिखाता है कि कभी कभी चुप रहना भी मित्रता की एक महत्वपूर्ण भावना हो सकती है। पांचवा है समस्याओं का समाधान। जीवन में समस्याएं आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें कभी कभी ऐसी स्थितियों में होते हैं जब हमें समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है और हमें चुप रहकर उसका सामना करना पड़ता है। बुद्ध के उपदेशों में यह सिखाया गया है कि हमें अपने मन को स्थिर रखकर समस्याओं का समाधान ढूंढने की कला को सीखना चाहिए, बल्कि हमें उनका चेहरा मुंह दिखाने के बजाय उनका समाधान ढूंढना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेश चुप रहना सीखो हमें अपने मानसिक स्थिति को समझने और उसे सीखने की प्रेरणा देते हैं। यह हमें अपने आत्मनिग्रह में सहायक होने वाले मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि हम जीवन की मुश्किल स्थितियों का सामना कर सके और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित कर सके। इस उपदेश को अपने जीवन में अमल करके हम एक शांत, सकारात्मक और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी। दोस्तों, जैसे हमारे पहले प्राचीन काल से चला आ रहा है, हम उपवास रहते थे और आयुर्वेद में भी और पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसे सिद्ध किया है। अगर हम हफ्ते में एक दिन उपवास रहते हैं तो हमारे शरीर से 50% रोग वैसे ही दूर हो जाते हैं और हमारा जो सबसे शरीर का इम्पॉर्टेंट अंग है पेट, वो पेट दोस्तों आराम उसे मिलता है। और उपवास ऐसा रहना चाहिए, हमें कुछ उस दिन नहीं खाना चाहिए, सिर्फ हमें लिक्विड लेना चाहिए, जैसे पानी, जूस, फलों का जूस या शरबत, इस टाइप के। अगर हम इस टाइप का हफ्ते में एक दिन व्रत रहते तो हमारा शरीर काफ़ी हद तक निरोगी रहता है और हमारे सारे शरीर के आर्गन आराम में रहते हैं। वो रीसेल हो जाता है, उनका दोबारा जो है पुनर्निर्माण हो जाता है।
जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी आप डेली चलाएंगे और खूब ओवरलोड करके चलाएंगे तो उस गाड़ी की मियाद ज़्यादा अगर 10 साल है तो 5 साल में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो बहुत सारे पार्ट उसको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह से हमारी शरीर है, हमारी शरीर को भी आराम देना चाहिए, हफ्ते में एक बार व्रत लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 40 दिन के लिए आप रोज शाम का खाना छोड़ दीजिए। 40 दिन तक आपको शाम 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। शाम 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। 40 दिन में आपके शरीर में एक ऐसा मतलब बदलाव होगा कि जैसे आपका शरीर पुनः जवान हो गया है, आपके शरीर के सारे पार्ट जवान हो गए। इसका भी साइंटिफिक रीजन है। जब हम शाम को खाना खाते हैं तो दोस्तों वो रात के खाना खाते हैं, और आज की क्या लाइफ स्टाइल है, 9 बजे 10 बजे, और हम दिन की भाग दौड़ के बजाय रात में खूब जम के खाना खाते हैं। जबकि आयुर्वेद हमारा कहता है, हमारा प्राचीन सभ्यता कहती है कि हमारा दिन बैठने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। कोई भी पशु पक्षी जानवर वो दिन बैठने के पहले ही खा लेते हैं, क्योंकि जब शरीर पे हमारे सूर्य की रोशनी पड़ती तब तक हमारी जठराग्नि तेज काम करती है, और जैसे सूर्य डूब जाता है हमारी जठराग्नि काम करना बंद कर देती है, यानी आराम स्लो हो जाता है, वो भी आराम अवस्था में चली जाती है। इसलिए रात का खाना हमें दिन बैठने के पहले खा लेना चाहिए। तो दोस्तों जो खाना है आपको, वो हम बता रहे हैं शाम को 4 बजे 5 बजे आप जो भी खाना है खा लीजिए। 5 बजे हम आज आपको एक ऐसी डाइट बताने वाले हैं, उस डाइट को आप 5 बजे खाइएगा। 5 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन। अब अगर 5 बजे आपको ये खा लेते हैं, 5 से सवेरे फिर कितने बजे आप खाना खाएंगे? 8-9 बजे। अब ये 8-9 बजे में कितने का डिफरेंट हुआ? 14 से 15 घंटे। अब ये 14 से 15 घंटे में आपका जान लीजिए एक तरह से फास्टिंग हो गई, एक तरफ से आपका उपवास हो गया। तो आपके शरीर के अंदर के जितने भी आर्गन हैं उन्हें पुनः निर्माण करने का मौका मिलेगा, उन्हें भी रेस्ट मिलेगा। इससे आपकी आयु बढ़ती है और आपके शरीर से सारे रोग गायब हो जाएंगे। लेकिन वो जो रात में आपको प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए, तो ऐसा हम डाइट आपको बताने वाले हैं, वो सारे प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। और दिन में जो आपने कुछ खाया है जैसे चाय बिस्किट नमकीन, ये जो भी तली भुनी चीज़ें खाएं, ये जाके आपके आंतों में चिपक जाते हैं। तो ऐसे डाइट का कॉम्बिनेशन बताएंगे, इसे आप खाएंगे तो जो कुछ यहाँ आंतों में चिपका है वो सब हट जाएगा। अब दोस्तों रात में खाना नहीं खाना है। अब 5 बजे क्या खाना है, चलिए उसको जानते हैं। दोस्तों 5 बजे आपको खाना नहीं खाना, एक सलाद का पैकेट प्लेट खाना है। और सलाद के प्लेट में क्या क्या होगा दोस्तों? गाजर आपकी 150 ग्राम होगी, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, प्याज 50 ग्राम, अदरक का 5 से 6 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, और इसमें आपका आंवला होगा, 1 आंवला होगा। अब दोस्तों इसको एक प्लेट में आप काट लीजिए, आपका जान लीजिए सलाद रेडी हो गया। अब इसी सलाद को आपको 5 बजे खाना है। अब इस सलाद में सारे पोषक तत्व हैं, वो सारे मल्टीविटामिन्स हैं और सारे प्रोटीन्स हैं, जैसे दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, फास्फोरस, जिंक, ये सारे प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, और हमारे शरीर को ये सारे प्रोटीन्स ही चाहिए। तो इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आपको इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, और काला नमक। अब ये आप प्लेट इसी को खाना है। अब खाना कितना है दोस्तों हमने लिख दिया, इतने इतने ग्राम लेना है। और सलाद हमें कितना खाना चाहिए? आपका वेट जैसे 60 किलो है तो 60 किलो का 5% यानी 300 ग्राम आपको खाना है। तो आपका जितना वेट हो उस हिसाब से 5 से मल्टीप्लाई करके, अगर आपका वेट 70 किलो है तो 350 ग्राम आपको खाना है, 5%। तो दोस्तों उसी तरह से इसमें आप बढ़ा सकते हैं अपना, और इसी को 5 बजे आपको खाना है। अब 5 बजे खाने के बाद आपको याद रखिएगा, जब ये सलाद का प्लेट खाइएगा 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है, कुछ भी 2 घंटे तक आपको नहीं खाना है। यानी कि 5 बजे आप इसे खा लिए तो 7 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। अब रात 8 बजे आपको क्या लेना है? रात को 8 बजे 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध अगर गाय का मिल गया तो अति उत्तम है,
नहीं तो भैंस का ले लीजिएगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। 1 गिलास गाय के दूध में आधी चम्मच आपको हल्दी पाउडर डालना है। कितना मित्रों? आधी चम्मच। हल्दी पाउडर एक पैकेट का नहीं चाहिए। हल्दी आप खुद जो है पिसा लीजिए, साबुत लाइए, उसे पिसा लीजिए और उसमें एक नागपुरी हल्दी आती है या देसी हल्दी ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट होती है। तो इसका पाउडर बना के आधी चम्मच 1 गिलास दूध में डाल के बढ़िया से उबालना है। उबालने के बाद इसे रात में आपको सोते समय एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर के साथ लेना है। अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच, 1 गिलास हल्दी वाला दूध, दोनों रात को सोते समय पी लेंगे। तो इससे दोस्तों आपका पेट डिटॉक्स हो जाएगा। और हल्दी में क्या पाया जाता है? एक करक्यूमिन टाइप का पोषक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे सेल्स को मारने में बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों आपको कैंसर जैसी बीमारी को भी बचाएगा ये हल्दी वाला दूध। उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगी, आपके शरीर को डिटॉक्स कर देगा। और कितना दिन तक लेना है? 40 दिन तक। 40 दिन में ही आपके शरीर से सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। छोटी मोटी जो भी बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। आपके शरीर के अंदर अगर कोई बड़ी बीमारी धीरे धीरे वो भी क्योर हो जाएगा। इसको सब लोग यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, 40 दिन के बाद आपको अगर रिपीट करना चाहते हैं तो इसे पूरे लाइफ टाइम कर सकते हैं, लेकिन तब उसमें से आपको यह अश्वगंधा पाउडर हटा देना है पूरे लाइफ टाइम। क्योंकि अश्वगंधा पाउडर 3 ही महीने लिया जाता है। 3 महीने के बाद इसे 2-3 महीने बंद करके फिर 3 महीने ले सकते हैं। बाकी चीज़ें आप पूरी लाइफ टाइम यही प्रक्रिया अपना लीजिए, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि रात का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, शाम को 5 बजे खा लिया, फिर आपने दूध पी लिया। ये 2 प्रक्रिया दोस्तों बहुत बेस्ट है अपने शरीर को पुनः निर्माण करने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए। सिर्फ 40 दिन करके देखिए दोस्तों, 40 दिन में ही अजीब सा बदलाव हो जाएगा और बहुत ही डिफिकल्ट भी नहीं है, आसानी से किया जा सकता है, सब लोग आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो आपने अपना लिया, ये दोनों प्रक्रिया आपने कर लिया। अब उसके साथ साथ कुछ प्रकृति के नियमों का भी पालन करना होगा, तभी आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। जैसे कुछ चीज़ें हमें नहीं खाना, क्या नहीं खाना है? रिफाइंड नहीं खाना, डालडा नहीं खाना है। 3 सफ़ेद चीज़ें अपने खाने से हटा दीजिए। सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक लीजिए या काला नमक लीजिए। और दोस्तों चीनी तो बिल्कुल मत लीजिए। चीनी को पचाने के लिए हमारे पेट को बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, इसे आज ही छोड़ दीजिए। चीनी के स्थान पर आप गुड़ ले सकते हैं या धागे वाली मिश्री ले सकते हैं। और दोस्तों सफ़ेद मैदा बिल्कुल मत खाइए। बनता तो गेहूं के से है, लेकिन ऊपर का जो एक परत है इसका छिलका जिसमें फाइबर पाया जाता है वो निकाल लिया जाता है, बाकी इसमें कुछ रह नहीं गया। इसलिए मैदा जो है जाकर के इससे कोई भी चीज़ बनती है तो हमारे आंतों में चिपक जाती है, हमारे आंतों को भी परेशान कर देती है, बीमार बना देती है। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु आप मत खाइए, डिब्बा बंद चीज़ मत लीजिए। और डिब्बा बंद जो भी जूस मिल रहा है वो मत लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है आर्टिफिशियल कलर होता है और कुछ इसमें प्रिवेंटिव मिलाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अल्कोहल मत लीजिए और दोस्तों धूम्रपान छोड़ दीजिए। खाना हमेशा हरी साग सब्जियाँ आपके खाने में शामिल हो, फल फूल शामिल हो, ड्राई फ्रूट लीजिए, फाइबर युक्त खाना लीजिए जिसमें ओट्स दलिया ये सारी चीज़ लीजिए। खाना हमेशा दोस्तों बैठ करके अलथी पलथी मार करके, सुख आसन में बैठ के अलथी पलथी मार के ही खाना चाहिए। खाना हमेशा एक निवाला को 32 बार चबा के खाइए। खाना जितना चबा चबा के खाएंगे उतना ही बढ़िया आपका डाइजेस्ट होगा, क्योंकि खाना पचने की प्रक्रिया आपके मुंह से शुरू होती है। इस मुंह से जो फ्लाइवा लार निकलती है यही खाने को आपको पचाती है। सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर के खाने का आधा होना चाहिए, यानी नाम मात्र होना चाहिए। बल्कि ना खाइए, जो हमने प्रक्रिया बताई इस प्रक्रिया को पूरा करिए। ये कर सकते हैं दोस्तों। और हमेशा आप अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, चिंता मुक्त जीवन बिताइए। दोस्तों ऐसा करने से आपका शरीर स्वतः निरोग हो जाएगा। और प्रयास करिए आप 10 से 11 बजे तक सोने का। सुबह 4 से 5 बजे आप उठ ही जाइए। उठने के बाद 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक।
डेली मॉर्निंग वॉक आपको 5 से 6 किलोमीटर करिए और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। इसमें कभी तेज चलिएगा, कभी दौड़ भी लीजिएगा, कभी बैक साइड भी चल सकते हैं। और ये मॉर्निंग वॉक हो सके तो नंगे पाँव करिए, पक्की रोड पे नहीं, जहाँ पे मिट्टी हो, जमीन हो, घास फूस हो। अब नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे दोस्तों, आपकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, आपको चश्मा नहीं लगेगा। और उसके बाद मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप बैठ के 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति जरूर करिएगा। ये दोनों योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको कभी भी शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अब वहीं पे बैठ के शीर्षासन कर सकते हैं, शीर्षासन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। शीर्षासन दोस्तों करने से आपका बालों का टूटना रुक जाएगा, बालों का पकना रुक जाएगा। और सूर्य प्राणायाम, ये सब योगा करना है, यानी 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप प्रकृति में बिताइए, नेचर में बिताइए। इससे आपके शरीर को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब 2 घंटे जब आप इसी सूर्य की धूप में बिताते हैं तो सूर्य की रोशनी में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपको कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा और इससे संबंधित कोई आपके शरीर में रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी बूस्टर इतना स्ट्रांग बन जाएगा, तो दोस्तों क्या बताएं। तो इसलिए 2 घंटे का समय बिताइए, फिर उसके बाद आप घर पर आइए, अपना हेल्थी नाश्ता करिए, जो दिनचर्या उस दिनचर्या को अपनाइए और प्रयास करिए कि 10 से 11 बजे तक सोने का। वैसे प्रकृति नियम जो है दोस्तों 9 बजे तक सो जाने का है, 3 से 4 बजे उठने का है, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में नामुमकिन है, इसलिए 10 से 11 बजे जरूर सो जाइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस नियम को अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।